तो हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा सेकंड डे बुक कंप्लीट कैसे करवाते हैं। तो देखिए, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ यही वो दिन होता है जिस दिन आप अच्छे से कॉपी कंप्लीट करवाते हैं तो पार्टनर यहीं पे क्लोज होने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कॉपी कंप्लीट सही तरीके से हो गई सेकंड डे की तो पार्टनर उसी दिन हो सकता है मनी कलेक्शन कर ले, या फिर अगले दिन कर सकते हैं, अप्रूवल के दिन भी वो कलेक्शन करके बैठ सकता है। बट ये पॉसिबल कैसे, चलिए बात करते हैं। याद रखना, जितनी अच्छी कॉपी कंप्लीट्स आप करवाएंगे उतना ही वो पार्टनर्स इस बिजनेस में लंबा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब कॉपी स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि मान लें कि अगर आप अपने पार्टनर्स की कॉपी खुद कंप्लीट करवा रहे या फिर अगर आप किसी और के पार्टनर्स की कॉपी कंप्लीट करवाते हैं तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, फर्स्ट कॉपी के अंदर आपका ड्रेसअप मैटर करता है दोस्त। ये सबसे ज़्यादा जरूरी बिकॉज ऑफ सेकेंड डे अपने ब्रांड के प्रोडक्ट पहन के जाइए उसके सामने बिकॉज ऑफ परचेस शो हुआ है ना। तो सबसे अच्छी चीज़ है तो फर्स्ट डे की पूरी अपडेट लेके जाइए, पार्टनर्स की भी, फर्स्ट डे पार्टनर्स क्या क्या बोल रहा था। दूसरा सेकंड डे की पूरी अपडेट लेके जाइए कि पार्टनर परचेसिंग शो के बाद क्या क्या उसके सवाल थे, डेमो के बाद क्या बोल रहा है, शेयरिंग के बाद क्या बोल रहा था, सारी अपडेट लेके जाइए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ पता क्या होता है, पार्टनर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना, उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करना। अगर आप किसी पार्टनर्स की शेयरिंग मतलब कॉपी कंप्लीट करवाने गए खुद तो अब एक चीज याद रखना, शेयरिंग और टी अप के बिना हमारा बिजनेस है ना गूंगा बहरा है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर शेयरिंग सही से कर दी जाए और टी अप सही से कर दी जाए तो पार्टनर सेकंड डे ही अपना शॉपिंग कंप्लीट मतलब परचेसिंग के लिए वो रेडी हो जाता है, वो अपना कलेक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है 7 पॉइंट क्लियर करना उसको, है कि बिजनेस के अंदर इसके यूज़ कैसे है। देन उसके बाद आगे आता है कि आप उसको कम्युनिटी अप करो। जब कम्युनिटी अप करते हो तो कंपनी जर्नी शेयर करना, यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ चांस दिखा सकते हो कि उसको कितनी बड़ी कंपनी में मौका मिला है। दूसरा आता है प्रोडक्ट टी अप। आप प्रोडक्ट टी अप के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, मैटर ये करता है दोस्त, आप कंपनी की एप्लीकेशन ओपन करके दिखाइए, वो सबसे ज़्यादा असर करेगा। एक एक प्रोडक्ट दिखाइए, मेंस वियर्स, वुमेंस वियर, किड्स वियर्स है, ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस के बारे में ये चीज़ें बताइए। फिर आता है सीनियर टीएप। सीनियर टीएप के अंदर ऑल और ट्रेनर्स जितने भी लोग उसको ट्रेनिंग दे के जा चुके हैं उनका टीएप करिए। ऑल और ऑफिस के अंदर जितने एस है, ये भी ऊपरी ये भी आपके ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनका टीएप करना। नेम प्लेस वर्क अचीवमेंट उनके बारे में बताना। देन लास्ट आता है चौथा टीएप जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट टीएप। इन्वायरमेंट टीएप के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग के अंदर उसको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या अच्छा लगा, लोगों के अंदर क्या अच्छा लगा, कंपनी के अंदर क्या अच्छा लगा, मतलब ऑफिस का ऑल और आप टी अप कर सकते हो, ट्रेनिंग का टी अप कर सकते हो। देन उसके बाद आता है उसको एसेट बनना स्टार्ट फिर से क्लियर करना। मेन चीज़ है उसको प्रोमोटर का क्लियर करना, मेवन का कंप्लीट्स करना, क्लियर करना, इन्फ्लुएंसर का क्लियर करना। ठीक है कि शॉपिंग कैसे कैसे होती है। बहुत बार पार्टनर्स के माइंड में ये आता है कि ये शॉपिंग हमें इकट्ठी ही करनी पड़ेगी, हम 9,000 से नहीं कर सकते, डायरेक्ट 50,000 से करेंगे, 1,60,000, ये चीज़ क्लियर करना। दूसरा बात होता है कि शॉपिंग क्यों करनी, ये बात ज़रूर क्लियर करिए दोस्त। दूसरा कब करनी है, तीसरा कैसे करनी है, ये चीज़ क्लियर करें। चौथी सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे शॉपिंग करने के बेनिफिट क्या है, उसको बाहर की लाइफ में शॉपिंग करने के और असल में शॉपिंग करने का थोड़ा डिफरेंस बताइए। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। पहला बेनिफिट उसको लाइफ टाइम का लाइसेंस सिस्टम, स्टॉक ऑथोरिटी, नॉमिनी, इसके अलावा ग्रोथ फंड भी मिलता है, ये उसको बताइए। एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये उसको बताइए। देन उसको डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, उसको ये बताइए। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर तो फाइनेंशियल रिटायर हो सकता है, रेस्पेक्ट, नेम फ्रेम, क्या क्या चीज़ मिल सकती है उसको ये ज़रूर बताइए। उसको ये एक बात बताइए कि प्रोडक्ट वही है, बस तूने जगह बदली है। शॉपिंग तो तू पहले भी करता था तो बाद में भी करेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा उठ के बाद तू शॉपिंग नहीं करेगा। बट बाहर की लाइफ में शॉपिंग करेगा तेरे को मिलेगा क्या, लेकिन एक बार एसोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरी लाइफ फिर घर की ज़रूरत का सामान खरीद के तू यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर तू तो आने वाले बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारे सपने पूरे कर सकता है, उसको ये ज़रूर बताइए। एक चीज़ होती है ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये 4 चीज़ ज़रूर क्लियर करिए। अगर आपको नहीं आता यूट्यूब में जाओ, ESBI कॉन्सेप्ट सीखो ताकि आप पार्टनर का ऑप्शन क्लोज करवा पाओ।
उसको जॉब एंड बर्नर्स के अंदर क्लियर चाहिए करवा पाओ। जब आप ESBI क्लियर करके जब उसको एसेट बर्नर स्टार्टअप बताओगे ना, तो शॉपिंग उसको बहुत बड़ी अहम चीज़ नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ESBI पूरा क्या है। देन अब सबसे ज़रूरी चीज़ होता है अपना स्ट्रॉन्ग टारगेट बताइए कि आपने एसेट के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग टारगेट क्या था। दूसरा, आप अपने इनडायरेक्टली आप ये बताइए कि आपके फ्रेंड आपको यहाँ पे क्यों मौका दिया। अपने अपलाइन का टीएफ करिए। फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 शेयरिंग करें तो अपने अपलाइन की टीएफ जरूर करिए। दूसरा, अगर आप किसी और की प्रोस्पेक्ट कॉपी कंप्लीट करो तो उसके अपलाइन की टीएफ करो। अपने अपलाइन की टीएफ के थ्रू इनडायरेक्टली बोरोफेस यूज करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब है ना, मेन चीज़ है उसको बोलना कि भाई अपनी शेयरिंग करना कि आपने एसोट क्यों ज्वाइन किया। एक बात रखना दोस्त, दिल से शेयरिंग करी जाती है ना तो दिल तक पहुंचती है ना। दिमाग से शेयरिंग करी जाती है दिमाग तक पहुंचती है। मेरा मानना ये, अगर शेयरिंग सही से करवाई जाए ना, पार्टनर 90% वहीं पे क्लोज हो जाता है ना। उसको एक बात बोलो, तेरे को आज तेरी लाइफ के बारे में पहली बार लिखने का मौका मिला है, लिख। ये तेरी बुक है ना, कोई नहीं देखेगा, ये तेरी करियर की बुक है। जितने भी लोग ए से ABO बने हैं ना, वेटन ABO बने, उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है। इसी क्वेश्चन का आंसर है। अपने बारे में लिखो, अपने बारे में बताओ कि आपने एसोट क्यों ज्वाइन किया था, उसके से शेयरिंग करो पूरी की पूरी। फिर उसके बाद वो बताएगा। और मेरा मानना दोस्त, ये मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ 1-to-1 शेयरिंग करिए, रिजल्ट आपको उससे मिलेगा। अगर बजाय आप 2-4 लोग लेके बैठे तो एक हंसेगा, एक ध्यान नहीं देगा, इसका फोकस नहीं होगा, एक सुनेगा। 1-to-1 शेयरिंग करो, रिजल्ट आपको उससे मिलेगा। देन मान लो सीरियस नहीं है तो आप आफ्टर मनी पावर उसको बोलो तो ये जरा तेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये लिखना है ना। अब सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपने उसको शेयरिंग कर दी, उसको सेकंड डे के वीडियोस दिखाना। सेकंड डे के वीडियो आप कौन कौन से दिखा सकते हैं। ABO राकेश जी है, ABO संदीप जी है, आप उनके बारे में बताइए। फिर आप यूट्यूब में लिखेंगे मार्क्यूस दीक्षा वर्मा है, अगर कोई गर्ल्स है तो उसकी वीडियो बता सकते हैं। मार्क्यूस कांची जी है, ऐसा करके लिखेंगे तो आपको वीडियो आएंगे ना। नॉमिनी का एक वीडियो मार्क्यूस दीपेश जी करके लिखेंगे तो आपके सामने आएगा। अगर आप उसको सेरेमनी का वीडियो दिखाना चाहते हैं, मार्क्यूस परमीत जी करके उसकी सेरेमनी दिखा सकते हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पार्टनर के माइंड में एक टेंशन होती है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से अरेंज करूंगा, मेरी फैमिली मना कर दी, ये वगैरह। तो आपको अपनी मनी कलेक्शन शेयरिंग बतानी कि आपने अपने घर वालों से कैसे बात करी, आपके घर वालों ने क्या बोला, तो फिर आपसे पैसे अरेंज नहीं होता, आपने कहाँ कहाँ से किए। यहाँ पे ए से ABO का एग्जाम्पल दो, लोगों ने कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज किए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसको आइडियाज़ दो ताकि वो टेंशन फ्री हो। और थर्ड डे की टी अप करना, थर्ड डे का जो भी शेड्यूल है उस ट्रेनिंग के अंदर जो जो सीनियर्स आने वाले हैं उनके बारे में टी अप करना, ये सबसे ज़्यादा जरूर मैटर होता है। तो सेकंड डे अगर कॉपी कंप्लीट करवाई जाए ना तो पार्टनर थर्ड डे काम को लेकर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वो अगर उसको जो भी काम दिया जाए वो काम करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो ये था सेकंड डे का कॉपी कंप्लीट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि थर्ड डे बुक कंप्लीट कैसे करवाए, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।